बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रफीक भट्टी, रविल्ला वाली, मुजफ्फरगढ़ से। आज का मेरा टॉपिक ये है कि डेंगू बुखार का कैसे पता चलाया जा सकता है। तो नाज़रीन, डेंगू बुखार एक वायरस की वजह से होता है जिसको डेंगू वायरस बोलते हैं। तो इसकी 4 अक़साम होती हैं जिसको डेंगू 1, 2, 3 और 4 कहते हैं। ये वायरस एक मच्छर के पेट में पलता है जिसको एडिस एजिप्टाई कहते हैं। तो जब ये मच्छर इंसान को काटता है तो आम तौर पर उसके 3 से 14 दिन के अंदर उसको बुखार हो जाता है। तो इसको हम डेंगू बुखार कहते हैं। तो डेंगू बुखार की अलामात जब देखते हैं तो उससे पता चल सकता है कि इंसान को कौन सा बुखार हो गया है, तो उसके लिए फौरी तौर पर उसका इलाज करना चाहिए। तो आम तौर पर डेंगू बुखार बग़ैर अलामात के ही गुज़र जाता है और उसकी कोई सीरियस अलामात नहीं आती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी अलामात बढ़ जाती हैं और इतनी बढ़ जाती हैं कि जानलेवा भी हो सकता है। तो आम तौर पर ये बुखार अचानक बुखार से, तेज़ बुखार से शुरू होता है और उसके साथ साथ फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द और इस तरह की दूसरी अलामात, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है। और ख़ास तौर पर इसमें जो एक दर्द है जो आँखों के इर्द गिर्द या आँखों के पीछे ज़्यादा शदीद दर्द होता है। तो ऐसा दर्द होने से आम तौर पर शक किया जाता है कि ये डेंगू बुखार हो सकता है। तो इसके लिए फिर टेस्ट करवा के पता चलाया जा सकता है कि ये डेंगू बुखार है। तो आम तौर पर इसमें पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, तो ये डिहाइड्रेशन में चला जाता है मरीज़। उल्टियाँ, मतली और इस तरह की अलामात जब आती हैं तो फिर एक ख़तरनाक अलामत हो जाती है जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और दूसरा, जब इसका टेस्ट कराया जाए, CBC टेस्ट कहते हैं आमतौर पर, खून का टेस्ट, तो उसमें प्लेटलेट की तादाद बहुत कम हो जाती है। आम तौर पर इसकी 1.5 लाख से 4 लाख तादाद होती है इस खून के अंदर, लेकिन जब ये से कम होना शुरू हो जाती है तो फिर 30-40 हज़ार तक पहुंच जाती है और बाज़ औक़ात तो 10 हज़ार तक भी रह जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब चला जाए तो फिर इसमें खून जमने की खासियत ख़त्म हो जाती है और जगह जगह से इंसान को खून बहना शुरू हो जाता है, मुंह से, नाक से या पखाने के अंदर और इस तरह की। तो जब ये जिस्म के अंदर रैशेस, खून के धब्बे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी ख़तरनाक जब कंडीशन हो जाए तो हम इसको फिर डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कह देते हैं, यानी खून वाला बुखार। तो इस तरह के अलामात आने पर फ़ौरन मुतवज्जे होना चाहिए। इसको इलाज डॉक्टर काबिल और मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए ताकि इससे बाज़ औक़ात जो डेथ भी हो सकती है तो उससे बचा जा सके। तो ये वो अलामात हैं जिनसे हमें शक पड़ता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको इसकी अलामात समझ आ गई होंगी। तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों में सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूमात हों। और इसको, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इससे हौसला अफजाई होती है। इसकी मज़ीद मैंने वीडियो भी बनाई हुई हैं जिसमें डेंगू के बचाव के तरीके वो भी बताए जाएंगे और इसका इलाज क्या है वो भी इसको बताया जाएगा। शुक्रिया।